अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास, अगर हम देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। तो हर लिहाज से ये जो हमारे पास चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसमें हम ये पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने कौन कौन सी मेन चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए भी हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। तो चैप्टर का जो सब टाइटल है वहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास चैप्टर है इसके अंदर हमने क्या पढ़ना, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और हमने ये पढ़ने का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम जो वो किस तरह से अचीव होते हैं। तो सबसे हम पहले ये समझे कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये चीज़ें वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो अब देखिए भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ केमिकली मिलते हैं तो उससे जो नई बनने वाली सब्सटेंस होती है उसकी जो प्रॉपर्टी तो पहली वाली सब्सटेंस होती है बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो वो जो हमारे पास रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। When two or more substance combine chemically, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा जो चीजें किस तरह से मिलते हैं, केमिकली मिलते हैं, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और क्या होते हैं, नई सब्सटेंस बनाते हैं, दैट हैज इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी, और जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्या होती है, पहले वाली चीजों से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो वो वाली जो रिएक्शन उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं H2 प्लस O2, क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं। इन दो गैसेस को हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2H2O बन जाता है हमारे पास। यहाँ पे बैलेंस करने के यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो रिएक्शन है, मैं कहता हूँ ये वाला जो रिएक्शन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब किस तरह से केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, क्योंकि ये जो H2 है ये हमारे पास गैस है, सेम एज O2 जो ये भी हमारे पास गैस है, मगर इससे जो बनने वाली ये सब्सटेंस है H2O ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या आगे चेंज हो। अब हमें कैसे पता चलेगा भी ये जो हम चीजें मिलाते हैं इससे हमारे पास क्या केमिकल रिएक्शन होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो हम कहते हैं ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज होता है तो हम कहते हैं ये भी हमारे पास क्या केमिकल रिएक्शन होता है। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो हम भी कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल रिएक्शन को जानने के यहाँ पर चंद एक पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दोनों गैसेस थी, O2 भी गैस थी, H2 भी गैस थी, इन दोनों ने मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये H2 ये हमारे पास क्या लिक्विड। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। फिजिकल स्टेट चेंज होने से ये जो नई सब्सटेंस बनी इसकी जो प्रॉपर्टी है, पहली वाली सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म। तो इस तरह के रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर क्या होगा बस फिजिकल स्टेट चेंज हो। इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज चेंज, अगर किसी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो हम कहेंगे वो केमिकल रिएक्शन हो रही। अगर उसी सब्सटेंस का हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो, चेंज इन टेम्परेचर आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर, तब भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे दौरान, उस दौरान। अगर हम कहते भी अगर हमारे पास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का हमारे पास क्या होता है, कलर चेंज होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के हमारे पास क्या निशानी में हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारी लाइफ के अंदर इर्द गिर्द हमारे पास सारे के सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम कहते हैं एनर्जी मिलती है। खाना जो होता है आपका डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है, तो वो जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो कहते हैं बस केमिकल प्रोसेस। इसी तरह से हम सांस लेते हैं, ये जो सांस लेने का अमल है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या एक केमिकल प्रोसेस। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमारे पास क्या केमिकल। तो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में सारे के सारे हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे पास। अब देखिए उसके बाद देखते हैं हम इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन और कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। ये दो तरह के हमने रिएक्शन पढ़े जिसे हम कहेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं कंप्लीट केमिकल रिएक्शन और इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, ये दो मुख्तलिफ किस्म के टर्म। अब देखिए कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हमारे पास, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। अब कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शन है
जिसमें जितने हम सब्सटेंस लेते हैं वो सारी की सारी मिलकर एक नई सब्सटेंस बना देते हैं। उस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट। क्योंकि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सारी की सारी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो मिलकर के आपने एक नई सब्सटेंस बना दी, जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम ये देख लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम कहें ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है H2 + O2 और इन्होंने मिलकर के आपने 2H2O बना दिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस मिल रही हैं, इनके जो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। इनके दो सब्सटेंस दैट कंबाइन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इनके केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कंबाइन करने वाले, रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। H2 और जो O2 है हमारे पास, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बेसिकली रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइन हो रहे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। इसी तरह से H2O, ये हमारे पास एक नई सब्सटेंस बन रही है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। इनके दो सब्सटेंस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इनके केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नई बनने वाली सब्सटेंस होती हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें सारी की सारी प्रोडक्ट मिलकर के आप बना देते हैं, सारी के सारे रिएक्टेंट मिलकर के आप बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन the chemical reaction in which all the reactant react to form a product is called कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। उस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें H2 + O2, ये दोनों मिलकर के हमने 2H2O बना रहे हैं हमारे पास। अब इसमें हमने जितनी हाइड्रोजन गैस ली, जितनी ऑक्सीजन गैस ली, उनमें सभी के सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के हमारे पास वाटर बना। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या कंज्यूम हो गए और हमारे पास क्या हमने एक नई सब्सटेंस बना दी है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहेंगे, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद देखते हैं इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के बिल्कुल उलट हो जाएगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट मिलकर कम प्रोडक्ट ना बने, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर देखते हैं इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। अब इसमें लिखेंगे डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन in which all the reactant does not react to form a product is called इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट, मीन के सारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ना हो, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच जाए, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। और फॉर एग्जांपल के तौर पर H2 + I2, अब इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन होता है, और जिसके नतीजे यहाँ पास क्या होता है, 2HI बनते हैं हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये वाला जो केमिकल रिएक्शन ये कभी भी कंप्लीट, सारे के सारे हमारे पास H2 और O2 मिलकर हमारे पास HI नहीं बनाते हैं हमारे पास,
तो ये जो केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमने देखे कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद हमने टर्म देखने इक्विलिब्रियम। बेसिकली इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो इक्विलिब्रियम के वर्ड से हमें माइंड में ये आ रहा है कि अगर किसी भी चीज़ के दरमियान का बैलेंस है तो बैलेंस को हम बेसिकली कहते हैं, बैलेंस कंडीशन जो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस है, अब देखिए ये मैंने बैलेंस लिया। अब बैलेंस की एक साइड पर मैं क्या रख लेता हूँ, कुछ वेट ले लेता हूँ, 1 kg का वेट ले लेता हूँ, और दूसरी साइड पर मैं क्या लेता हूँ, 0.5 kg का वेट ले लेता हूँ। अब क्या ये जो हमारे पास बैलेंस है ये इक्वल पोजीशन में आएगा, बैलेंसिंग कंडीशन में आएगा? नहीं, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास है ये बैलेंस जो है वो इक्वल पोजीशन के अंदर आ जाए। तो इक्वल पोजीशन में लाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइडों पर जो वेट है वो बराबर लेंगे। या तो यहाँ पर हम 1 kg कर दें वेट, या फिर यहाँ पर 0.5 kg कर दें, मिलकर ½ kg कर दें यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 kg कर देते हैं। अब जब इसे 1 kg करेंगे तो ये जो बैलेंस है हमारे पास क्या आ जाएगी, एक प्रॉपर पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से इसकी जो कंडीशन है वो इस तरह से क्या आ जाएगी, एक प्रॉपर कंडीशन में आ जाएगी, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो बैलेंस है हमारे पास ये क्या बिल्कुल अपनी क्या बैलेंसिंग की कंडीशन में, तो जिस कंडीशन को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सीसा की एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए सीसा के में भी क्या होता है, आपस बैलेंसिंग होती है हमारे पास। अब देखिए सीसा जो है वो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। अब देखिए भी अगर शीशा के दोनों तरफ हमारे पास क्या हो, जो वेट हो वो बराबर हो, तो हमारे पास जो शीशा होता है वो कुछ इस पोजीशन के अंदर आ जाता है, इस पोजीशन के अंदर आ जाता है हमारे पास। बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग पोजीशन के अंदर है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर एक साइड पर हम वेट क्या कर दें, कम कर दें, और दूसरी साइड पर वेट क्या कर दें, ज्यादा कर दें, तो वो बैलेंस कंडीशन में नहीं आता। तो वो हम कहते हैं वो वाली कंडीशन, तो उसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कहते। इक्विलिब्रियम कंडीशन बेसिकली होते हैं जब हमारे पास दो चीजों के दरमियान का बैलेंस हो जाए, वो जो बैलेंस कंडीशन होती है उस कंडीशन को बेसिकली हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड वाली टर्म है वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के बारे में पता चल गया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों बराबर हो जाए, तो उस तरह की कंडीशन, वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल। उस दौरान ये होता है कि हम जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, जितने प्रोडक्ट जो है वो मिलकर रिएक्टेंट बना रहे, तो उतने रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे, आपस प्रोडक्ट बना रहे थे। तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।